स्टेटमेंट आया जो कि उसके दोस्त ने बताया कि वो स्टेटमेंट तो था वो गलत था, नहीं देता, फैमिली ही होती है, लोग तो बोल के चले जाते हैं, साथ फैमिली ही देती है। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं होता, जब तक रहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह। मेरे साथ जुड़ गई हैं कृतिका, जो टॉप 5 से आई हैं। कृतिका, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आप टॉप 5 तक तो पहुंची। कैसा फील हो रहा है अभी आपको इतनी सारी मीडिया देख के, इतना सारा प्यार देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, टॉप 5 तक पहुंची, लोगों का सपना होता है और इतने टाइम बाद उस घर से निकली हूँ और लास्ट कंटेस्टेंट बन के जितना हो सका उस घर में टिकी एंड तक, तो फील वेरी हैप्पी। कृतिका, सब कुछ घर में सही चल रहा था, अचानक से एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से सब हर कोई मेंटली हील चुका था। एग्री करती हैं आप मेरी बात से? कौन से इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? जो अरमान और विशाल का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से घर में हर किसी का गेम 3-4 दिन के लिए तो काफ़ी बिगड़ा बिगड़ा सा लगा था। एग्री करती हैं आप? जी बिल्कुल, घर का माहौल जो था काफ़ी चेंज हो गया था, क्योंकि जब हम आए थे बड़े हैप्पी थे और अचानक से मेरे सामने विशाल का स्टेटमेंट आया जो कि उसके दोस्त ने बताया कि वो स्टेटमेंट तो था वो गलत था, गलत तरीके से बोला गया था। तो मुझे भी बुरा लगा ये चीज़ को कि घर में जो डिस्टर्बेंस हो गया, अरमान जी ने हाथ उठाया, तो वो चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी। बट ठीक है, एज अ हस्बैंड जो उन्होंने किया सही किया। अगर उसकी जगह कोई और हस्बैंड भी होता तो शायद वो भी यही करता। ऑल्सो कृतिका, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आपको आड़े हाथ लिया गया, कितना आप हर्ट हुई थी उस चीज़ से, एंड मेंटली आप कितना डिस्टर्ब हुई थी? गेम में कितना असर पड़ा था उसका? मैं थोड़ा सा इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे बोला गया था कि पायल ठीक नहीं है बाहर, तो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन हो रही थी कि यार मैं बिग बॉस में हूँ और पायल ठीक है कि नहीं है, बच्चे ठीक है कि नहीं, क्योंकि कोई तरीका नहीं था बात करने का और मेरे पास अरमान जी थे। तो ये सब बातें सुन सुन के मैं थोड़ा सा इमोशनली हो गई थी। बट जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मैं स्टेज पे पहुंची, अनिल सर मेरे साथ थे, तो मैंने सबसे पहले पायल से वहाँ ही पूछा स्टेज पर कि तू ठीक है? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तब मेरे जान में जान आई कि हाँ वो ठीक है, तो बाकी बातें बाद में। बाकी जब डाइवोर्स वाला वो जो आपने न्यूज़ अंदर ही सुन लिया था, जब आपको लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, उस वक्त दिमाग में क्या चला था? मुझे ये दिमाग में ये चल रहा था कि यार ऑलरेडी ना हम तीनों एक बार अलग हो चुकी है। वो 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बुरा रहा, बहुत कुछ फेस करा, बहुत सारी चीज़ें फेस करी, बहुत डिप्रेशन में चले गए, रोए, अपने आप को सुसाइड करी, बहुत कुछ हुआ। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि ये लाइफ में वो दोबारा चीज़ें फेस करूँ। बस इस चीज़ से मैं डर रही थी कि बस कुछ भी होए हम तीनों अलग ना होए। सना जीत चुकी हैं ये सीज़न, क्या आप खुश हैं? ऑब्वियसली बात है, मैं बहुत खुश हूँ। वो लड़की बोलती थी यार ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी बोलो, मुझे ट्रॉफी चाहिए, और ट्रॉफी मिल गई तो वेरी हैप्पी फॉर ऑल। लड़ाई वड़ाई तो देखो चलती रहती है, बट आई एम खुश, आई एम वेरी हैप्पी यार। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट की है, जिसकी वजह से शायद आप रिग्रेट भी करो बिग बॉस में आने पर? नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बिग बॉस में आने पे रिग्रेट करूंगी, नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिग बॉस में आई, इतने लोगों का प्यार मिला और एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। बिग बॉस का बहुत सारी दुनिया का सपना होता है इस प्लेटफॉर्म पे आना, और हम तीनों को मिला। आई एम वेरी हैप्पी। और जिस तरह से आपको अब ट्रिगर किया जाता है शादी को लेकर आपके, ये इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों से कितना रिग्रेट फील होता है आपको कि हाँ आपने जो डिसीजन लिया था वो गलत था? आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि हाँ आपने गलत डिसीजन लिया था अरमान के साथ शादी करके? मुझे बीच में जब हम लोगों की शादी हुई थी उसके बाद ऐसा लगता था कि हमने गलत डिसीजन लिया, और मैं उनसे अलग भी हो गई थी, पायल भी उनसे अलग हो गई थी। फिर उसके बाद 1 साल का जो गैप था, उसके ना चीज़ें समझ आई कि देखो भाई कोई खाने को नहीं देता, फैमिली ही होती है, लोग तो बोल के चले जाते हैं, साथ फैमिली ही देती है। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं होता, जब तक रहेंगे दुनिया की बातें जो है सुनते रहेंगे, बट रहेंगे तो तीनों साथ ही रहेंगे। अभी आपकी पायल की और अरमान की बात हुई है कोई? बोला तो मेरे पायल की बात निकले कि साथ में अभी बात हुई? साथ बैठे थे, यही बात हुई कि बहुत अच्छा रहा, मैं टॉप 5 में थी, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस? थैंक यू सो मच गाइज। आप मेरे को देख रहे हो टेली मसाला पे।